वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम सबको पता है कि हमारा बेहतरीन दोस्त कौन होता है, किताब होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है जी किताब पढ़ें, किताबों से लगाव रखें। सो आज हमारे पास दो ऐसी नौजवान लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने मुश्तरका तौर पर एक किताब लिखी है। उनकी लिखी हुई किताब मेरे हाथ में। किताब का नाम है कैंप फायर ब्लूज़ और तमजीद हाशमी और वानिया ज़ुमुर्द जिन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, इसका मकसद क्या था? क्योंकि हमने तो देखा है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उनका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पर। उस पर भी वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, उस पर भी नाम बना रहे होते हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने का रुझान स्पेशली किताबों के ज़रिए अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब वानिया और तमजीद ने ये क्या सोचा, क्यों उन्होंने लिखा और क्या मिलके लिखा, या दोनों की अलग अलग सोच थी और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का ये लिखने वाला सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ, ये आज उन दोनों से हम पूछते हैं। दोनों हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अस्सलाम वालेकुम वानिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ तमजीद आपसे करते हैं। किताब आप दोनों ने लिखी, सोच किसकी थी कि किताब लिखनी है? इनिशियली मेरी थी, ठीक है। एंड आई थिंक आई बीन ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक सिंस एवर आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। तो मैंने नवंबर 2019 में अपनी पहली पोम लिखी थी। उसके कुछ महीने बाद सबसे पहले जब वो पब्लिश हुई थी समा की वेबसाइट पर, सो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक। ओके, ठीक है। तो आप बताएं आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, या कज़न ने कहा? अच्छा, बाय द वे ये दोनों कज़न्स भी हैं, तो मैं ये इसलिए वानी से पूछूं कि कज़न ने कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको कज़न्स जो है बड़ा इंप्रेस कर लेते हैं कि यार मैं ये काम करूं तो तुम भी कर लो। लिखती मैं बचपन से थी। शौक भी एक शौक से ज़्यादा एक ख्वाब था कि हाँ किसी दिन लिखना है का किसी दिन अपनी किताब पब्लिश करनी है। अखबारों में, यंग वर्ल्ड टाइप जगहों पे मेरी शायरी भी पब्लिश हुई थी, कहानियाँ भी पब्लिश हुई थी। तो मगर सोचा नहीं था कि 17-18 साल की उम्र में किताब पब्लिश करूँगी। शायरी लिखती थी रेगुलरली और हम दोनों एक दूसरे को अपनी शायरी शेयर भी करते थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन बैठे हुए थे, ये मेरी शायरी पढ़ रही थी, मैं इनकी, और फिर हमने उस वक्त ये डिसाइड किया, इन्होंने आइडिया दिया कि किताब लिखते हैं साथ। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लिखते हैं। एक्साइटेड हो गई मैंने कि ओहो ये तो मेरा बचपन का ख्वाब था। अच्छा, तो फिर ये इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। तो मुझे तमजीद ये बताएं कि सिर्फ शायरी पे ज़्यादा ध्यान है या और भी किसी चीज़ पे लिखने का, पढ़ने का शौक़ है, ये शायरी ज़्यादा पसंद है? सो इनिशियली आई स्टार्टेड जर्नलिंग, और फिर डेली जर्नलिंग करती थी, और डेली जर्नलिंग से आई प्रोसीडेड ऑन टूवर्ड्स पर्सनल एसेज, और फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द जॉनर ऑफ पोइट्री। ठीक है। मुझे पर्सनली आजकल फ़िक्शन का और ख़ास तौर पे साउथ एशियन फ़िक्शन का बहुत शौक़ है। आजकल? जी, शौक चेंज होते रहते हैं, इसलिए बदलते रहते हैं आजकल। अच्छा, ठीक है। रिसेंटली मैंने कामिला शम्सी को पढ़ा है, जो कि साउथ एशियन राइटर हैं, और वो ऐसी राइटर हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ। ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं वानिया कि कितने अरसे में ये किताब लिखी आप लोगों ने, कितना टाइम लगा? किताब लिखने में तो शायद इतना वक्त नहीं लगा जितना उस प्रोसेस में लगा। अब हम 1.5 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। किताब तो हमारी शायद 3-4 महीने के अंदर ही कंपाइल हो गई। क्या बात है। मगर उस प्रोसेस आपको पब्लिश किया जाए और आगे उसमें जितनी भी डिटेल्स थी वो सब डाली जाए, एडिट किया जाए, तो उस चीज़ को काफ़ी टाइम। अच्छा, तो मुझे अब आप ये बताएं तमजीद के इसमें किस किस चीज़ को आप लोगों ने कवर किया है? श्योर। सो कैंप फायर ब्लूज़ का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स मेनली बेस्ड अपॉन लव, लॉन्गिंग एंड लोनलीनेस, और जो किताब की इंट्रोडक्टरी पोम है उसमें भी यही बात की गई है। अच्छा। हाउएवर इट्स ऑल्सो एन एंथोलॉजी, तो जिसमें पोइट्री की एक कलेक्शन है, तो उसमें बहुत सारे और भी थीम्स हैं, जिसमें हम समझते हैं कि वुमेनहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बुक, और वुमेनहुड के साथ साथ के स्पेसेस, सिटीज़ एंड द सेल्फ। तो जिस तरीके की रिलेशनशिप होती है ख़वातीन की साउथ एशिया में विद पब्लिक स्पेसेस, तो उन चीज़ों पे हमने बहुत एक्सप्लोर किया है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो वानिया मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना कि टॉपिक्स कवर करने की, तो सिलेक्शन में दोनों ने कहा कि अच्छा, आपने कहा कि कुछ इसको भी कवर करते हैं, तमजीद ने कहा कि इसको भी कवर करते हैं। हमने पहले अपनी शायरी एक दूसरे के साथ शेयर करी। अच्छा, और फिर हमने सोचा कि लव, लॉन्गिंग, लोनलीनेस, इन थीम्स में हमारी कौन सी पोइट्री इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही हैं। तो पहले ये डिसाइड किया, उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें ये एलिमेंट्स कवर करने हैं, और फिर आप लोगों ने इस पे कवर किया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अभी आगे किस चीज़ पे काम हो रहा है, क्योंकि एक तो किताब मेरे हाथ में आ गई है, मज़ीद बाकी ऐसा क्या लिखने का इरादा है?
सो विद बीइंग अ राइटर एंड अ पोएट, आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट। तो मैं अपने LLB के सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस टूवर्ड्स कानून भी है। उसके साथ साथ आई थिंक मेरे लिए ये तो बहुत इनिशियल लेवल की पोइट्री है। जब मैंने लिखना शुरू किया था, कैंप फायर ब्लूज उसकी कलेक्शन है। जो पोइट्री मैंने पिछले साल लिखी है, आई थिंक उस पर भी पूरी एक नई किताब हो सकती है। अच्छा, क्या बात है। तो अगली किताब भी मिलके लिखने का इरादा है? आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि जब ये किताब लिखना था हमारा पहला स्टेप था, और ये डेब्यू कलेक्शन है। और पहला कदम लेना में थोड़ी दुश्वारियां भी होती हैं, डाउट्स भी होते हैं, फियर्स भी होते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, और किसी का साथ हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो पहला कदम वानिया के साथ लिया, लेकिन आई थिंक यहाँ हियर ऑनवर्ड्स हम लोग के कुछ बहुत सारी अगर चीज़ें हैं जो हमें यूनाइट करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करती है और हमारी इंडिविजुअलिटी जिससे इस्टेब्लिश होती हैं। सही है। सो आई थिंक द नेक्स्ट क्रिएटिव एंडेवर वुड बी समथिंग डिफरेंट। सही। अच्छा वानिया, मुझे बताएं कि आजकल जो हमारी यूथ है, जैसे मैंने कहा भी टॉपिक के आगाज़ में, कि हम देखते हैं कि वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है। भले से वो कोई भी प्लेटफॉर्म उसके ऊपर एक्टिव नज़र आ रही होती है। हमें पढ़ना पढ़ाना भी अब मोबाइल के थ्रू गए, किताबों से दोस्ती उतनी नहीं रही जितनी एक वक्त में हम समझते थे कि होनी चाहिए। तो हमारी यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे ख़्याल में कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, और जब दुनिया इवॉल्व कर रही है तो पहले किताबें वो वाहिद मीडियम होती थी जिससे आप एक ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें, जिससे आप एक चेंज ला सकें माशरे में। अब वक्त के साथ साथ वो मीडियम्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, क्योंकि जितना हमारा यूथ सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रही है या डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, वो भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़। तो किताब की ऑब्वियसली या लिखी हुई चीज़ की जगह अपने उस पर, मगर एट द सेम टाइम सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म से एक्टिव होना भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तमजीद मुझे बताएं कि आपको लगता है कि यूथ किताब पढ़ने में उतनी इंटरेस्टेड अब नज़र आती है जितनी हमें पहले नज़र आती थी? वेल आई वुड लाइक टू से कि रीडिंग कल्चर तो उसमें कोई डाउट नहीं कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन आई थिंक कि जो एक्सप्रेशन का जो मीडियम है वो सिर्फ लिखना नहीं होता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल डिजिटल आर्ट और इलस्ट्रेशंस बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे, तो वो भी एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, तो वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहा है। या फिर रिसेंटली मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कि जो आजकल एक रेवोल्यूशनरी टाइम्स हैं फॉर पाकिस्तानी आर्ट, चाहे वो सक्सेस ऑफ मौला जट हो या वो फिर कोई पाकिस्तानी गाने हों, जैसे फॉर एग्जांपल पसूरी एंड एवरीथिंग। तो इवन बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपना डेब्यू सिंगिंग का थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिया है। ठीक है, सही है। तमजीद बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। वानिया आपका भी बेहद शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आगे आप लोग जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकना कराएं। ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे हाथों में आए।